सब्सक्राइब कीजिए एच इन्फॉर्मेशन हब को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मोबाइल का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है ओप्पो की तरफ से A71। बेसिकली ये एक रिव्यू नहीं है बल्कि एक जनरल ओपिनियन और बेसिक मेरी ओपिनियंस हैं कि मोबाइल फ़ोन की स्पेक्स के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये ओप्पो ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है। इस मोबाइल में ये चीज़ देखी जा सकती है कि ओप्पो ने यह बजट फ़ोन लॉन्च किया है और इसमें इन्होंने अपना आइकॉनिक फ्रंट 13 मेगापिक्सल कैमरा रिमूव करके एक सिंपल 5 मेगापिक्सल का कैमरा इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये 3 GB रैम और ऑक्टा कोर के साथ आता है। लुक वाइज बस ठीक है, अच्छा है, यूनिबॉडी डिज़ाइन है। और अगर कैमरे की बात की जाए तो कैमरा इसका बॉडी से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। और अगर कलर्स में बात कर ली जाए तो एक सिल्वर में आपको, गोल्डन में और ब्लैक मिल जाता है आपको। और इसका डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है ओप्पो के जितने भी पिछले फ्लैगशिप मोबाइल्स हैं उनके साथ। 5.2 इंच स्क्रीन के साथ ही आता है। और अगर रैम की बात कर लीजिए 3 GB रैम है जो 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है। और यहाँ पे जो प्रोसेसर उन्होंने यूज़ किया मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं कि हो सकता है कि मोबाइल थोड़ा हीटअप हो। लेकिन अब ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगी जब मोबाइल को यूज़ करेंगे। अगर आगे बात की जाए तो तकरीबन 3000 mAh बैटरी के साथ आता है जो एक बजट फ़ोन के लिहाज से काफ़ी हद तक ठीक भी लगती है, क्योंकि जिस रेंज में आपको मोबाइल अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तकरीबन आपको 18 या 19 हज़ार में मोबाइल मिल जाएगा। और अगर बात कर लीजिए इसके फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर ओप्पो ने यहाँ पे 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे ओप्पो का कहना है कि ये फ्रंट कैमरा डार्कर कंडीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसका पिक्सल साइज़ काफ़ी अच्छा है, 1.4 माइक्रोन पिक्सल्स है। तो आपको डार्कर कंडीशन में काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर ये चीज़ यही देखनी पड़ेगी कि ओप्पो ने अपना फ्रंट सेल्फी कैमरा रिमूव करके यहाँ पर अगर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है तो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर बैक कैमरे की बात कर लीजिए तो बैक कैमरा एज़ यूजुअल 13 मेगापिक्सल के साथ ही आता है। और यहाँ पे ओप्पो का ये भी कहना है कि इसका ये बैक कैमरा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा डार्कर कंडीशन में भी। और अगर ओएस की बात कर लीजिए तो आपको एंड्रॉयड 7.1 नहीं मिलेगा, जो कि नगर अपडेटेड वर्जन है। लेकिन अब लेटेस्ट तो ओरियो आ चुका है, अभी भी ये अब 7.1 में है। तो देखते हैं कि कब तक इसकी अपडेट आएगी। और अगर बेसिक स्पेक्स की बात की जाए तो ये 1.5 ऑक्टा कोर के साथ है, 3 GB रैम और 16 GB इसकी इंटरनल है। और बैटरी इसकी 3000 mAh बैटरी है। इसका रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल है। स्क्रीन इसकी 5.2 इंचज़ है। और इसका साइज़, अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो काफ़ी हद तक वो एक नॉर्मल फ़ोन के मुताबिक ही हैं। थिकनेस भी इसकी ठीक ही है, 7.6 mm। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात कर ली जाए तो 3 GB रैम आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर 6750 के साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकती है। स्क्रीन अगर बात कर ले TFT टच स्क्रीन है इसकी। रेजोल्यूशन इसकी HD है 720x1280 पिक्सल्स और मल्टी टच का सपोर्ट करता है। कैमराज में आपको 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल दो कैमराज मिल जाते हैं। LED फ्लैश है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ओप्पो ने अपने जितने भी आइकॉनिक फ़ोन्स थे मसलन A सीरीज़ में, वहाँ पे उन्होंने तकरीबन सभी मोबाइल में 13 मेगापिक्सल कैमरास प्रोवाइड किया है, लेकिन इसमें इन्होंने एक 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे इस लिहाज से ओप्पो ने पैसे बचाने की कोशिश की है, जिससे ये फ़ोन काफ़ी सस्ता भी आपको मिल रहा है। ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क तो ऑब्वियसली है। और अगर सेंसर में बात की जाए, सेंसर्स में आपको जायरो सेंसर्स के अलावा दूसरे सेंसर मिल जाते हैं। मसलन डिस्टेंस सेंसर, आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ग्रेविटी सेंसर्स और कंपास मिल जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर जायरो नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये फ़ोन VR को सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ लाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।